क्या हम सरकार का विरोध करते करते कहीं देश, समाज और विकास का विरोध तो नहीं करने लग गए? वंदे भारत की लगातार टूट रही खिड़कियां इस बात का सबूत है और इसके पीछे का छुपा काला सच जो है वो कुछ और ही बयान करता है। कुछ लोग जिनको मोदी से प्रॉब्लम है, कुछ लोग जिनको मोदी सरकार में कुछ मंत्रियों से प्रॉब्लम है, स्थिति उनकी जरा ये देख लीजिए कि वो लोग अपना गुस्सा अब वंदे भारत ट्रेन के ऊपर निकाल रहे हैं। यह पहला मामला नहीं है जब किसी वंदे भारत के ऊपर पथराव किया गया, उसकी खिड़कियां तोड़ी गई, उसे क्षतिग्रस्त किया गया, बल्कि यह कई दफा हुआ है। खासकर अगर बिहार की बात की जाए तो यहां पे लगातार ऐसी खबरें आती है जहां पे वंदे भारत के ऊपर पथराव किया गया, वंदे भारत का शीशा तोड़ दिया गया, वंदे भारत को क्षतिग्रस्त किया गया। इसके पीछे का कारण है वंदे भारत जो है वो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो अब भरसक बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि वंदे भारत अब तक जितनी भी ट्रेनें आई है उसमें सबसे बेहतर है। लेकिन स्थिति देख लीजिए और कुछ लोगों की मानसिकता देख लीजिए, नफरत और विरोधाभास का वो जहर जो है वो पी के रखे हैं कि उनको मोदी विरोध और देश विरोध में फर्क ही समझ में नहीं आता। उनको समाज और विकास को किस तरीके से तार तार करके मोदी विरोध कर रहे हैं इसमें फर्क ही समझ नहीं पाते और ये स्थिति बनी हुई है आजकल। अब पूरी कहानी क्या है, इसके पीछे का पूरा कारण क्या है, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई ट्रेनें जो है वो बिहार से चलती हैं, दिल्ली जाती हैं, पंजाब जाती हैं, कोलकाता जाती हैं, लेकिन कितने जो ट्रेन है उनके खिड़कियों के ऊपर पथराव होता है? एक। और उस ट्रेन का नाम है वंदे भारत। वो वंदे भारत चाहे दिल्ली से जो है वो बिहार आती हो, या फिर बिहार से कोलकाता जाती हो, या फिर झारखंड के रास्ते कहीं और निकल जाती हो, भाई साहब हमेशा टारगेट जो है वो वंदे भारत को किया जाता है। और ऐसा ही कल के दिन भी हुआ जब मुजफ्फरपुर के आसपास जो है एक वंदे भारत ट्रेन के ऊपर पथराव किया जाता है। मुजफ्फरपुर के रामदयाल नगर स्टेशन के पास 25/502 गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस पर असामाजिक तत्वों के ने पथराव किया और दाहिनी ओर से फेंका गया पत्थर C7 कोच के सीट 28-29 के पास खिड़की से टकराया और शीशा टूट गया। घटना के बाद आरपीएफ एसआई शिवजी की सूचना मिली और हाजीपुर रेल पोस्ट में धारा 153 के तहत एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन यह मामला कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि लगातार ऐसी खबरें आती है जहां पे वंदे भारत के शीशा के ऊपर लगातार असामाजिक तत्वों के द्वारा वार किया जाता है, हमला किया जाता है। अब आप जरा विचार कीजिए, एक चलती ट्रेन जो यात्रियों को लेके जा रही है, वो यात्री हम या फिर आप भी हो सकते हैं। आखिरकार उस ट्रेन से किसी को कौन सी नफरत, कौन सी कहीं ना कहीं उससे जो है वो बेचैनी हो सकती है कि कोई उसके ऊपर पथराव कर दे? इसका सीधा और साफ मतलब निकलता है कि चूंकि ये ट्रेन जो है वो मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया, इस वजह से असामाजिक तत्वों के आंखों में ये ट्रेन चुभती है, इसकी स्पीड चुभती है, इसका जो है कहीं ना कहीं जो इसमें लग्जरियस सुविधाएं हैं वो चुभती है। और इस वजह से ये पहली दफा नहीं बल्कि कई दफा देखा गया कि वंदे भारत देख के ही कई लोग जो है वो गुस्सा जाते हैं और उसके ऊपर पथराव करते हैं। अब मजे की बात ये देखिए, वंदे भारत नाम, कुछ लोगों को यह नाम भी चूभता है, जहां पे वंदे भारत यानी भारत का नमन, भारत माता को प्रणाम, ऐसे शब्दों से कितने लोगों को दिक्कत है और वो असामाजिक तत्व जो है सीधे तौर पे वंदे भारत के ऊपर हमला करते हैं पत्थरों से। कई लोग पकड़े भी गए, लेकिन ये मामला पहला नहीं है, गया में हुआ ऐसा मामला, गया में दर्जनों बार जो है वो देखा गया है, हाजीपुर में इससे पहले हुआ था, ये भी देखा गया है, मुजफ्फरपुर में आप अभी देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर में इससे पहले भी हुआ है। मतलब 10-20 बार ये हो चुका है जब वंदे भारत आती है या गुजरती है तो उसके ऊपर पथराव किया जाता है। और ऐसे लोग सिर्फ असामाजिक तत्व नहीं है, बल्कि ये लोग असामाजिक मानसिकता वाले लोग हैं। ऐसे लोग सिर्फ जहनी तौर पे बीमार हैं, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। क्योंकि अगर आपको वाकई कोई सरकार के व्यक्ति से प्रॉब्लम है या फिर मोदी से प्रॉब्लम है तो खुल के उनका विरोध कीजिए, ना कि सरकारी संपत्ति जो कि मतलब तमाम देशवासियों की है, आप उसको क्षतिग्रस्त करेंगे, ना कि उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, ना कि उसमें बैठे लोगों को कहीं ना कहीं आप डराने और परेशान करने की कोशिश करेंगे। और ये जब जब तस्वीरें सामने आती है तो पता चलता है कि वंदे भारत से द्वेष नहीं है, द्वेष मोदी से है
और मोदी का द्वेष इस तरीके से जहन को बीमार किए दे रहा है उनको कि साहब देख लीजिए, उनको वंदे भारत में भी मोदी नजर आते हैं। अफसोस की बात यह है कि इन लोगों के मानसिकता का इलाज सिर्फ और सिर्फ पुलिस के हाथ में वो जो चमचमाता लठ है, इसके सिवा कोई और दूसरा नहीं। और ये गिरनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों पे अंकुश लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी देख लीजिए, एक नफरत आपको कितना बीमार बना सकता है, उसका एक ताजा उदाहरण है। मतलब कितना आप नफरती और जहनी बीमार हो सकते हैं आप अपने नफरत की वजह से। उसी का परिणाम है वंदे भारत पे शीशा फेंकना। क्योंकि आपको एक व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आपने उसके अच्छे कामों का विरोध भी ऐसे करना शुरू किया। देखिए, मोदी का विरोध होना चाहिए। मोदी का विरोध तो मैं माइक उठा के करता हूं, कई मुद्दों पे करता हूं, कई मसलों पे करता हूं, लेकिन वंदे भारत पे नहीं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? इन पत्थरबाजों के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रिदित है।